नमस्कार, एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत। अगर आप अपने लोकसभा प्रत्याशी से विस्तार में बात करना चाहते हैं, उसको विस्तार से समझना चाहते हैं, तो ये इंटरव्यू आपके काम का होगा। ग्वालियर के कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण पाठक है हमारे साथ। लोग इन्हें पढ़ा लिखा प्रत्याशी बताते हैं। ये जो पढ़ा लिखा प्रत्याशी है, इसको लेकर के कुछ नारा भी यहाँ पर चल रहा है। मेरी जानकारी में नहीं है, पर निश्चित तौर पर जब लोग तुलना करते हैं तो तुलना में सामान्य तौर पर ये देखा जाता है कि किसकी क्वालिफिकेशन क्या है, किस कैंडिडेट की कार्य करने की कार्यशैली क्या रही है, कार्य पद्धति क्या रही है। तो सामान्य तौर पर लोग समझदार हैं, वोटर जागरूक है, सबको सब समझ आता है, समझाने की आवश्यकता। आपकी ओर से, आप लोगों की ओर से कांग्रेस समर्थक कह रहे हैं कि MBA पास या 12वीं फेल। तो निश्चित तौर पर यदि आपको भी अपॉर्चुनिटी मिले चुनने के लिए कि आप अपना सहयोगी किसे बनाना चाहेंगे, अपना नेतृत्व किसे सौंपना चाहेंगे, एक MBA पास को या 12वीं पास को, तो स्वाभाविक तौर पर हर व्यक्ति पढ़े लिखे व्यक्ति को अवसर देना चाहता है। तो ये जो चुनाव है, इसमें जब आप जनता के बीच जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि जनता क्या चीज़ सुनेगी तो वोट देगी? कुछ जनता के माइंडसेट पे भी आपकी रीडिंग है? देखिए, जनता के माइंडसेट के हिसाब से मैं चुनाव नहीं लड़ता। हम लोग राजनीति में जनसेवा करने के लिए अपने खुद के जो विज़न है उस पर आधारित मैं कार्य करता हूँ। मुझे दिखता है कि ग्वालियर को पिछले 20 वर्ष ग्वालियर ने मौका दिया बीजेपी के सांसद को, पर 20 वर्षों बाद भी आज भी युवाओं को नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं है। ग्वालियर शहर में प्रतिदिन पीने के लिए पानी नहीं है, आए दिन ट्रैफिक जैम की समस्या है, क्राइम लगातार बढ़ रहा है। तो मैंने ये कहा है कि 20 साल अगर उनको दिए हैं तो 5 वर्ष अपने इस बेटे को देखिए, ग्वालियर की दिशा और दशा दोनों बदल दूंगा। ये जो लोकल सीट पाने की बात होती है, तब बीजेपी कहती है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये लोगों को कहीं ना कहीं अपील करता है कि भाई हमारा सांसद अगर सत्ता वाला होगा तो ज़्यादा काम कराएगा। इस बात से कैसे आप लोग इसका जवाब दे पाते हैं? ये लोग पिछले 20 साल से डबल इंजन में चल रहे हैं, पर उसके बाद भी ग्वालियर की दुर्दशा क्यों है? क्यों यहाँ युवाओं को रोजगार नहीं है? क्यों यहाँ पर पीने के लिए प्रतिदिन पानी नहीं है? क्यों यहाँ लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है? अब वैसे तो डबल इंजन की बात होती है, पिछले 10 साल से तो ट्रिपल इंजन है इनके पास, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर जो आपका विजन है, अगर मान लिया आप जीत ही जाते हैं, तो आपका विजन क्या है ग्वालियर को लेकर के और इस पूरे प्रदेश को लेके? देखिए, जहाँ तक ग्वालियर की बात है तो मैंने जो कहा आपसे कि सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ युवाओं को रोजगार को लेकर है। माँ बाप अपने पूरे सामर्थ्य के साथ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद जब बच्चों को रोजगार की बात आती है तो ग्वालियर में उनके पास अवसर नहीं है, तो उनको कहीं जवानी में पुणे जाना पड़ता है, अहमदाबाद जाना पड़ता है, चेन्नई जाना पड़ता है। और जब एक बुजुर्ग अवस्था में माँ बाप को सबसे ज़्यादा अपने बच्चों की आवश्यकता होती है, उस समय बच्चे उनके पास नहीं होते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही वेदना का विषय है जिसको मैं महसूस करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि ग्वालियर के युवाओं को 1 लाख रोजगार देने की व्यवस्था ग्वालियर में ही हो। दूसरी बात, पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। 20 साल से मध्य प्रदेश ग्वालियर में बीजेपी का सांसद है। पिछले 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। उसके बाद भी स्थिति क्या है? एक भी अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर है ग्वालियर में? अगर आपको बच्चों को ठीक से पढ़ाना है तो कहीं आपको चेन्नई भेजना पड़ता है, कहीं आपको बेंगलोर भेजना पड़ता है। ऐसा क्या कमी रह गई ग्वालियर के वोटरों से? ऐसा उनका क्या दोष है, क्या गलती हो गई कि वो लगातार बीजेपी को वोट देते जा रहे हैं और उसके बाद भी जो सुविधाएं ग्वालियर में होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं है। एक भी कॉलेज की आप रैंकिंग देख लीजिए, कोई भी अपने बच्चे को आज ग्वालियर में पढ़ाना चाहता है, ये इन बेचारों को लोन लेना पड़ता है। 18-18, 20-20 लाख रुपए पेरेंट्स जो है लोन लेके अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। ये सुविधाएं ग्वालियर में क्यों नहीं हो सकती? क्यों किसी ने इस ओर नहीं सोचा? निश्चित तौर पर दूरदर्शिता की कमी है। और जब लोगों को लगता है कि केवल सिंबल से जीत जाते हैं तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कार्य करना चाहता है। ये पूरा क्षेत्र जो है वो सिंधिया परिवार के कारण जाना जाता है। आप उनके साथ काम भी किए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, आपके लिए उन्होंने वोट भी मांगा है। क्यों नहीं सिंधिया जी का इतने सालों का जो यहाँ पर प्रतिष्ठा है उसका लाभ यहाँ मिल पाया?
ग्वालियर को? देखिए, जब सिंधिया जी पिछले 10 साल से तो यहाँ केंद्र में बीजेपी है, पिछले 20 साल से प्रदेश में बीजेपी है। परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सिवा भ्रष्टाचार के इस मध्य प्रदेश में कुछ नहीं किया है, डुबा दिया है पूरे मध्य प्रदेश को। आप बताइए स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति क्या है? आप बताइए कि यहाँ एक भी एनआरआई रैंकिंग का कॉलेज है? क्यों नहीं थापर यहाँ पर हो सकते? क्यों नहीं वीआईटीज यहाँ हो सकते? क्यों नहीं आईआईटीज यहाँ हो सकते? इस विषय पर कभी किसी ने सोचा है? क्या किसी तरह की कोई धुंधली सी ये उम्मीद है कि आगे जो समय आ रहा है और ख़ास तौर से अभी फ़िलहाल लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें आपको लग रहा है कि कांग्रेस जीत पाएगी, ताकि कांग्रेस यहाँ पर अपने विजन के अनुसार काम कर सके? देखिए, मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ, तो मैं ये प्रेडिक्शंस नहीं करता। आधारहीन बातें करना मेरा शौक नहीं है। मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ। ग्वालियर ने अगर अवसर दिया तो ग्वालियर की दिशा और दशा बदल दूंगा। पिछले 20 वर्षों से जो ग्वालियर निरंतर गड्ढे में जाता जा रहा है, मैं प्रयास करूंगा कि देश के सबसे उन्नत शहरों में हमारा ग्वालियर एक हो। मध्य प्रदेश को लेकर के कुछ आप सोचते हैं, क्या मध्य प्रदेश के लिए होना चाहिए? 7 तारीख तक मैं सिर्फ ग्वालियर के विषय में सोचूंगा। मैं बड़ा फोकस्ड आदमी हूँ, एक समय में एक ही काम करता हूँ। ये बहुत अच्छा है। तो क्या स्थिति है घर वालों की आपके प्रति? वो भी प्रचार कर रहे हैं या वो किस तरह से मदद कर रहे हैं आपकी? मेरा बेटा अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है, वो सीयूईटी की तैयारी कर रहा है। तो सुबह डेली जब भी मुझे समय मिलता है सो के उठ के, तो 10 मिनट उसका रिव्यू करता हूँ कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। उसके बाद फिर जो दैनिक दिनचर्या है जनसंपर्क की, प्रचार की, लोगों से बातचीत करने की, वो पूरा काम करता हूँ। ब्रेकफास्ट भी गाड़ी में होता है, लंच भी गाड़ी में होता है और डिनर भी गाड़ी में होता है। और मित्र लोग? मित्र जो भी हैं उन सबको सख्ती से कहा है कि कोई भी मुझे फ़ोन नहीं करेगा। सभी लोग अपने अपने स्तर पर काम करेंगे, क्योंकि 8 विधानसभाएं, 21 लाख वोटर हैं, ऑलमोस्ट 700-800 फ़ोन डेली आते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है किसी एक व्यक्ति के लिए 800-1000 लोगों से फ़ोन पे बात करना। तो ये इनका यही सहयोग है कि ये लोग मुझे फ़ोन नहीं करते। तो ये 700-800 लोग आप बता रहे हैं इतने कॉल आते हैं, तो कितने कॉल आप सच में अटेंड कर पाते हैं? मैं हर कॉल उठाता हूँ, और जब 5 साल विधायक रहा तो मैंने कभी पीए नहीं रखा। मैंने कहा था कि ग्वालियर दक्षिण का बेटा हूँ, तो बेटे को परिजनों से बात करने के लिए पीए की आवश्यकता नहीं होती। अब ईश्वर ने मुझे अवसर दिया है कि ग्वालियर संभालना है, तो ग्वालियर का बेटा हूँ। मेरा फ़ोन कभी पीए नहीं उठाता, स्वयं ही उठाता हूँ, स्वयं ही समस्या सुनता हूँ। तो हारे क्यों आप पिछली बार? देखिए, मुझे नहीं लगता कि मैं चुनाव हारा। आज़ादी से लेके अब तक, दार्शनिक बातें नहीं, दार्शनिक बिल्कुल नहीं है। आज़ादी से लेके अब तक कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाइज वोट मिला, 47.8। और मेरे हारने का कारण पूरा ग्वालियर शहर जानता है कि प्रशासनिक षड्यंत्र ने मुझे चुनाव हरा दिया। प्रशासन ने जिस तरीके से गुंडागर्दी वोटिंग वाले दिन की, लोगों के वोट नहीं डलने दिए, 23 पोलिंगें चिन्हित करके कांग्रेस की, वहाँ पर वोट नहीं डालने दिए गए। तो इन षड्यंत्रों के आगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार भी इनकी है, प्रशासन भी इनका है, गुंडागर्दी भी इनकी है। इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे कि इनके पास प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, प्रशासनिक तंत्र है, ईडी है, सीबीआई है। मैं तो निहत्ता इस चुनाव को लड़ रहा हूँ, और ग्वालियर की जो जनता है, मेरे युवा साथी हैं, वो इस निहत्ते प्रवीण पाठक के सहयोगी बन के, साथी बन के, अपना आशीर्वाद दे के इस चुनाव को लड़ रहे हैं। नॉर्मल डेज में कुछ हॉबी वगैरह है आपकी? हाँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, कविताएं भी लिखता हूँ। क्या बात है, कोई कविता सुनाना चाहेंगे? अब मेरी कविताएं हमेशा कटाक्ष जैसी होती हैं। हाँ, ठीक है, तो बड़ा बढ़िया है, आप कटाक्ष सुनाइए, जनता जाने कि हाँ भाई मेरा नेता कवि है। ये जो लोग बार बार जो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में जाते हैं, जिस प्रकार से इनका चरित्र हनन हो रहा है, तो उनके लिए 2 लाइनें ये हैं कि बुरा तो लगेगा, कहूँगा जो ऐसे, अब इससे भी ज़्यादा तुम गिरोगे कैसे। तो बहुत मुश्किल है इस दौर में नैतिक मूल्यों पर राजनीति करना। तो कुछ किताब वगैरह भी पब्लिश किए या इरादा है? किताब की जहाँ तक बात थी, तो ऑलमोस्ट अभी 150 कविताएं करीब मेरी हो गई हैं। मैं स्टूडेंट लाइफ के टाइम से ही अपनी कविताएं लिखता रहा हूँ। पता नहीं जीवन में ये था कि जब प्रभु मुझे कहीं बड़ी जगह पहुँचा देगा तब अपनी किताब पब्लिश करूँगा।
तो बहुत शुभकामनाएं आपको। और आपका नेता कवि भी है, जाहिर सी बात है कि संवेदनशील है, और उनकी कविताएं आपको शायद कभी देखने को मिलेंगी। फिलहाल ग्वालियर के इस चुनाव में जो प्रत्याशी मैदान में हैं उनका हम सिलसिलेवार ब्यौरा इसी तरह आपको देते रहेंगे। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, ग्वालियर।